बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं वाहिदा ख़ातून, इनकी जानिब से कमेंट है, हज़रत ईशान नाम का मतलब बताओ। देखिए, अलिफ़ के नीचे ज़ेर के साथ ईशान, ये एक बेमाना और मुहम्मल लफ्ज़ है, इसलिए बच्चे का हम ये नाम नहीं रख सकते। उर्दू की कुछ वेबसाइट पर ईशान के माना बताए हुए हैं खुदा का तोहफ़ा, अल्लाह का तोहफ़ा, लेकिन काफ़ी तलाश और बिस्यार के बाद हमें ईशान के ये माना नहीं मिल सके। अरबी ज़ुबान के अंदर एक लफ्ज़ आता है उशनतुन, इसकी जमा उशनुन आती है। उशनतुन इसके माना आते हैं एक किस्म की नबातात होती है जो पत्थरों पर और चट्टानों पर उगाई जाती है। इसी तरह अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ और आता है आइन के तलफ़ुज़ के साथ अशान, यानी आइन के ऊपर ज़बर के साथ और बड़े शीन के ऊपर तशदीद के साथ अशान, इसके माना आते हैं खजूर का दरख्त। इसी तरीके से आइन के ऊपर पेश के साथ उशान, इसके माना आते हैं बची हुई खजूरें। अगर बच्चे का नाम रखना ही है तो आशान करके बच्चे का नाम रखा जा सकता है, लेकिन ईशान जो लफ्ज़ है ये नाम हम अपने बच्चे का नहीं रख सकते, चाहे अलिफ़ के साथ हो ईशान या आइन के साथ हो ईशान, ये नाम बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ये एक बेमाना और मुहम्मल लफ्ज़ है। और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात आपको बताता हूँ कि हमें अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने चाहिए जिन नामों को रखने का मुसलमानों में तामुल हो या जिन नामों के अंदर से इस्लामी तशख़्ख़ुस झलकता हो। ऐसे नाम हमें अपने बच्चों के रखने चाहिए, क्योंकि नाम के असरात बच्चों की शख्सियत के ऊपर पड़ते हैं। तो ईशान जो लफ्ज़ है ये मुस्लिम माशरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। हालांकि मुस्लिम माशरे के अंदर ये नाम इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये नाम जो है ये एक बेमाना और मुहम्मल लफ्ज़ है। इसलिए जिन हज़रात ने अपने बच्चों का ईशान नाम रखा हुआ है तो वो इस नाम को जल्दी से तब्दील कर लीजिए और इसकी जगह अच्छा और बामाना नाम रख लीजिए। और सबसे अफजल तरीका तो ये है कि लड़कों के नाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम के नामों में से रखें, ताकि उन नामों के असरात हमारे बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।